आज का जो घटनास्थल पे हम लोग आए हुए हैं और सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं, पूरे बहुजन समाज, हमारे मूल निवासी भाइयों बहनों, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, हमारे विद्यार्थियों के लिए है। जुल्मी अगर जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। आज नहीं तो कल खोदेंगे, आज नहीं तो कल खोदेंगे, आज नहीं तो कल खोदेंगे। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। सोशल मीडिया के माध्यम से और हमने जानकारी दिया, तब इस दर्द और पीड़ा को समझे और हमारे बीच में आए। और उनके साथ आजसू पार्टी के पूर्व विधायक गोमिया, वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। संगठन के जिला अध्यक्ष जी और ऐसे कई बामसेप के लोग भी मौजूद हैं। और हमारे पास माले के भी संगठन के जिला सचिव मौजूद है। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं यह निर्णय लेने के लिए कि इस तरह का घटना चंदन क्यारी विधानसभा के अंतर्गत अगर हो रही है तो यह बहुत ही दुर्भाग्य है। ये कहीं ना कहीं यहाँ के सिस्टम पे सवाल उठती है, यहाँ के पुलिस प्रशासन पे सवाल उठती है, क्योंकि ये लोग दबा कुचला वंचित लोगों पे शोषण करना चाहते हैं, यहाँ पे दबा कुचला लोगों पे शासन चलाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग एक हुए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए सरकार पुलिसिया तंत्र के विरुद्ध में, क्योंकि वो लोग हम लोग से 24 घंटा अल्टीमेटम मांगा गया था कि 24 घंटा आप दीजिए। जब हम लोग सड़क जाम किए थे, इस मामला होने के बाद तुरंत हम लोग सड़क जाम किए थे कि इस तरह से उपद्रव मचा के महिला को मारा गया। अरे लड़का को भी मारने से हम लोग बर्दाश्त करते, लेकिन महिला को मारने से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आमतौर पर अगर हम महिला को ऐसे करके टच कर दें तो महिला का आत्मसम्मान पे ठेस होता है। यहाँ पे घसीट के महिला को मारा गया, तो कहीं ना कहीं ये दर्द आज हम लोग को रोड जाम करने के लिए बाध्य हुआ। उसके बाद नामजद लोगों पे एफआईआर किया गया और उसमें अन्य में कई लोगों को भी डाला गया। प्रशासन के तरफ से तुरंत एफआईआर किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं किया गया। यह सवाल उठता है प्रशासन। उसके बाद हम लोग जब वहाँ जाम किए तो डीसी एसपी कोई नहीं बरतक के लिए आए। डीएसपी साहब गाड़ी लगा के आगे पुल के पास, मावरकुदर पुल है यहाँ पे, आगे खड़ा थे, बैठे थे गाड़ी के अंदर, लेकिन वार्ता करने का हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन उन्हें भी दबाव था, कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि इनके साथ गलत हुआ है, अब हम करें तो करें क्या। हमें भी दबाव में अब हम जा भी नहीं पा रहे, वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पा रहे। तो उसके बाद जब प्रशासन बाध्य होकर हम लोग कहें कि क्या हम लोग रात दिन यहीं बैठाने का उपाय है क्या, हम लोग खाना पीना यहीं बनाएं क्या, यहीं पर रोड बंद रहेगा, तो लास्ट में बाध्य होकर प्रशासन के लोग मजिस्ट्रेट मैडम को बुलाए। और मजिस्ट्रेट मैडम को बुलाने के बाद वहाँ पे साफ हम लोग को कहा गया कि आप लोग उठ जाइए रोड से, ट्रैफिक व्यवस्था विधि नियम और लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हमने कहा कि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हमारे साथ गलत हुआ इसीलिए हम लोग सड़क पे आए हैं। तब हम लोग को इस चीज को संज्ञान में नहीं ले पा रही है, तो इस पे प्रशासन के लोग दबाव में। और ये घटना को एक सोशल मीडिया में इसमें चला, लोग जाने, समाज के लोग एकत्रित हुए। जैसे इसमें आप वीडियो को अच्छा से देखिएगा, सुनिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि फायरिंग भी हुआ है, इसमें गोली भी चला। क्या ये सच है? गोली का आवाज, गोली, बंदूक, इस तरह का संरक्षण जो एरिया है मौजूदा सरकार जिस तरह से पुलिस प्रशासन सरकार की। और भीम आदमी का राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता हूँ, झारखंड का मीडिया प्रभारी हूँ, आजाद समाज पार्टी का। तक यहाँ 56 साल उम्र है, हमको दर्द है। दर्द आज से नहीं है, ये हजारों साल से हम लोग का दर्द है। दलित का मतलब हम मूल निवासी बोलेंगे, हम दलित शब्द यूज नहीं करेंगे, उसके जगह मूल निवासी शब्द यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सीनियर हमारे, मैं सबको जय भीम, जय भारत, जय संविधान बोलता हूँ। लेकिन जब से ये सरकार इस प्रकरण का मेरे सामने आया है, तब से मैं लगा हूँ। जब न्यूज़ चल रहा है तो हम देखें, अरे यार मेरे साथ, समाज के साथ, मेरा खून के साथ, मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, कपड़ा फाड़ दिया, नंगा कर दिया, गाली सूचक गाली दे रहा है, मुंह पे थूका, अपमान किया। हमसे रहा नहीं गया, हम एफआईआर कॉपी, फोटो कॉपी निकलवाएं, मेरा पॉकेट में अभी है, वहीं पे होगा, देखिएगा।
फोटो कॉपी निकलवाए और उसी समय हम फोन किए हैं नैना कुमारी को। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? फोन किए हैं कि अपनी बहन से मैं बात करता हूँ। फोन किए, भय खा गए, कोई नहीं आएगा, अपने हम आएंगे, अपनी माँ बहन का रक्षा हम करेंगे। चंद्रशेखर जी के आदमी हैं, हम रक्षा करेंगे इनकी। गए, इनका गांव आए, वहाँ जाके हम बैठक किए हैं, अपनी बात को बताएं कि बहन तुम घबराना मत, कोई नहीं आएगा तो आजाद समाज पार्टी भीम आदमी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ये बोल के गए, पूछिए इनसे वचन देकर जाए, बहन तुम खड़ी रहोगी तो हम जाएंगे। नहीं बोली हमको बहुत धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है? कौन पुलिस धमकी दे रहा है तुमको? ये पुलिस लोग हमारे टैक्स के पैसे से पेमेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये पुलिस हमारी रक्षा के लिए बैठी है। अगर तुम पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर सकती है तो इनको वर्दी से हटा देना चाहिए। मैं पूरे प्रदेश भर से आए हुए, विशेष करके इस मंच पर हम लोग के उपस्थित आपके समाज के बेटा और पूरे झारखंड राज्य में पूर्व मंत्री रहे परम श्रद्धेय श्री रामचंद्र सहित जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे ऋतिक जी, मेरे साथ में अभी दुर्गादा, सचिन जी, राजेश जी, इसके साथ ही इस मंच पर विशेष करके प्रभुनाथ जी, विकास सहित जी, अजय राम जी, अजय बावरी जी, राधे विनोद महतो जी, DS दिवाकर जी, सुसैन रजवार जी, लाल मोहन जी, मूल निवासी संघ के अजय दास जी और इस मंच पर उपस्थित जितने भी सम्मानित अतिथिगण हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित अभिभावकों, माताओं, बहनों, नवयुवक साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और यहाँ पर आए हुए तमाम सभी लोगों का पूरे प्रदेश भर से, पूरे राज्य भर से आपके साथ खड़ा होने के लिए, आपके साथ कदम से कदम ताल करने के लिए, आपके प्रति जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के विरुद्ध में न्याय की प्राप्ति कैसे हो, आपके हक अधिकार के लिए, आपके सम्मान के संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आए हुए सभी साथियों का मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका जोहार करता हूँ। निश्चित रूप से सबसे पहले जो मामला दर्ज की है, पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि प्राथमिकी दर्ज हो गया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है प्रशासन का काम खत्म नहीं होता है। और प्रशासन का काम सिर्फ गिरफ्तारी तक ही नहीं है, प्रशासन का काम चार्जशीट सबमिट करने से लेकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने तक का काम प्रशासन का है। तो सिर्फ प्राथमिकी कर देने मात्र से प्रशासन की जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज किया है, सुसंगत धारा लगाया है, प्रशासन को हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई करें और गिरफ्तारी के बाद उन्हें सजा दिलाने के दिशा में सकारात्मक पहल करें। सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम आगे तक जाएंगे, लेकिन वर्तमान जिला प्रशासन को सख्त निर्देश आप क्या देना चाह रहे हैं? जिला प्रशासन को सख्त निर्देश नहीं है, जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनों को चेतावनी, निर्देश नहीं है। हम लोग हाथ जोड़ के विनती नहीं कर रहे हैं, उनको सख्त चेतावनी है कि आपने यहाँ की जनता को, मामरकुदर की जनता को आपने जो आश्वासन दिया है कि हम 4 दिनों के अंदर इस कांड के जो भी अभियुक्त है उनको हम गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करें। तो जिला प्रशासन जो आश्वासन दिया है उसी आश्वासन को पूरा करने का काम करें, अन्यथा उसका जब कट ऑफ डेट 26 को खत्म हो जाएगा संवैधानिक तरीके से, हम लोग 27 को डीजीपी से मिलेंगे। फिर डीजीपी के स्तर पर भी अगर कार्रवाई सकारात्मक नहीं होती है तो हम लोग लोकसभा विधानसभा में भी जाएंगे, उच्च न्यायालय में भी जाएंगे, SC/ST कमीशन में भी जाएंगे और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतरकर जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। जो चरणबद्ध तरीके से यहाँ के आंदोलनकारियों ने, कई संगठन के नेतृत्वकर्ताओं ने जो आंदोलन किया है, उन तमाम साथियों को मेरे तरफ से जय भीम, सबको नमस्कार, सबको जोहार। मैं सबका नाम ले नहीं पा रहा हूं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। मैं
जरूर आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव हूँ, केंद्रीय प्रधान महासचिव हूँ। पार्टी से मैं 2 बार विधायक बना, पार्टी मुझे मंत्री तक बनाया, मंत्री परिषद का सदस्य बनाया। मैं इसी समाज से, शहीद समाज से, शहीद समाज के बेटा हूँ। मेरे नेतृत्व में भी एक सामाजिक संगठन चलता है झारखंड बंगाल में, भारतीय मूल निवासी शहीद समाज नाम का एक संगठन है। सबको अभिनंदन है और मैं जिनका नाम ले नहीं पाया, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे ही मुझे खबर मिला, मैंने चास मुफसिल थाना प्रभारी को मैंने फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। जो प्रकाश राम जी मंडल प्रकाश इस संगठन आंदोलन में जी, ममता जी से भी मेरी बात हुई, प्रकाश जी से भी, प्रकाश दास, वो लोग काफी संघर्ष किया। मैंने ऋतिक भाई को बोल रहे थे कि ममता जी वर्तमान के सावित्रीबाई फुले का रोल अदा कर रहे हैं और आप लोग बाबा साहब का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब कानून बना के चले गए हैं। मेरा फिर से आप लोगों से मेरा निर्णय है, इस मूल निवासी समाज का लड़ाई है, बहुजनों का लड़ाई और मामर कुदर गांव के परिवार के साथ साथ और जो पीड़ित परिवार है उसको भी हम लोग सुरक्षित रखने का काम करेंगे। पहला घटना नहीं है, ये लड़ाई केवल शहीद समाज का नहीं है, लेकिन घटना शहीद परिवार के साथ हो गया है, इसलिए शहीद हाईलाइटेड है। लेकिन आप सबों को मैं शहीद समाज के तरफ से, मेरे तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने लड़ाई को मजबूती दी है, आपने उस परिस्थिति में आपने साथ दिया है। ये आप जानते हैं कि हमारे समाज गरीब है, समाज हमारा गरीब जरूर है, लेकिन समाज हमारा स्वाभिमानी है। स्वाभिमान को हम किसी भी परिस्थिति में हम विसर्जन नहीं कर सकते हैं और आप लोगों ने साथ दिए। भीम आर्मी, बाम सेफ, माले, सीपीआई माले, कई सामाजिक संगठन, शहीद एकता एसोसिएशन, समाज के बुद्धिजीवी लोग, सबको मेरा धन्यवाद है और मेरा अनुरोध है, हम अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, सबका साथ चाहिए। और मेरा इस क्षेत्र, पूरे झारखंड के तमाम बहुजन समाज से अपील है, आह्वान है कि अपना मान सम्मान, स्वाभिमान, अपना संवैधानिक अधिकार, अपना मां बहन का सम्मान को बचाने के लिए, हक पाने के लिए हम सबको एक मंच पर आना पड़ेगा और आने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं। हम लोग एक विचारधारा के साथ एक मंच पर आएंगे, लड़ेंगे। हमारा लड़ाई का केंद्र बिंदु किसी व्यक्ति या जाति नहीं है, हमारा लड़ाई का केंद्र बिंदु किसी व्यक्ति या जाति नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी को गाली देता है, डराता है, धमकाता है, तो उसको अपराध माना जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति स्लोगन लगा के निर्दोष व्यक्ति के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के घर पर अगर चढ़ाई करते हैं, निर्दोष लोगों को मारपीट करते हैं, मां बहन को अपमान करते हैं, उनका इज्जत पर खिलवाड़ करते हैं, तो ऐसी सोच सामंती सोच है और ऐसी सामंती सोच का विरोध करता हूं। ऐसे सामंती विचार वाले लोगों का ही विरोध है हम लोग का। आजादी के 78 साल बाद भी यदि ऐसे लोग समाज में रहते हैं तो समाज को दूषित करेंगे, समाज में समानता, भाईचारा, बंधुत्व का नष्ट करेगा। तो हम लोग बाबा साहेब के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हैं। बाबा साहेब भारत का संविधान दिया है, भारत का कानून मानने वाले लोग हैं। हमारे लोगों ने प्रशासन का बात को माना कि आप लोग 24 घंटा समय दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। प्रशासन को धन्यवाद है, प्रशासन ने कार्रवाई किया है। SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट लगाया है
लेकिन केवल एक्ट लगाने मात्र से न्याय नहीं मिल सकता है। जितने लोग हमारे लोगों के ऊपर जो अमानवीय अत्याचार किया है, जो अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है, कष्ट दिया है, ऐसे लोगों के ऊपर अविलंब कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन ने 4 दिन का मोहलत लिया, समय लिया। विकास भाई बता रहे थे, ऋतिक भाई बता रहे थे, कई लोगों ने बताया कि प्रशासन ने 4 दिन समय मांगा कि 4 दिन के अंदर हम अरेस्टिंग करेंगे और आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारे लोग उसमें भी मान लिए। प्रशासन का बात हमारे लोग स्वीकार किया कि ठीक है, हम प्रशासन को मानते हैं, आपके बातों पर मेरा भरोसा है, हमारा भरोसा है, विश्वास है। हम लोग 4 दिन समय दिए, आज 2 दिन पार हो गया, 25-26 2 दिन समय है। प्रशासन से मेरा कहना है कि आपने जो कमिटमेंट किए हमारे समाज के सामने, आप 2 दिन में कार्रवाई करें और शोषित, पीड़ित, वंचित, ये हम शोषित कैसे है, इसका एक लंबा इतिहास है। हम तो शोषित होकर पैदा नहीं होते, उत्पीड़न किया जाता है, कितना बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा मकसद किसी व्यक्ति, किसी जाति से लड़ाई लड़ने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा ये मकसद है कि हमारे लोग सुरक्षित रहे, हमारे लोग स्वाभिमान से जिए, हमारे लोग शांति से रहे। हमारा आदमी शांति प्रिय आदमी है, हमारे लोग मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं। हमारे लोग किसी के साथ अन्याय करने नहीं जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश में आजादी के 78 साल बाद भारत में इतनी ताकतवर संविधान होने के बावजूद हमें संविधान में, कानून में कई कानून प्रावधान होने के बावजूद हमारे साथ इतना माने ज्यादती हो रही है। और यदि कानून नहीं होगा तो हमको तो क्या कर देगा। सभी साथियों से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, मेरा आह्वान है। बहुत सारे नेतृत्वकर्ता यहाँ उपस्थित है, सबको हम लोग नहीं सुन पाए। निश्चित रूप से आपका सराहनीय योगदान रहा, और यदि आप लोग साथ नहीं देते तो ये लोग लड़ नहीं पाते। मैं 4 दिन का पार्टी का प्रोग्राम में पलामू प्रमंडल दौरा में थे। मुझे खबर दिया राजा रंजन भाई, ऋतिक भाई और कई लोगों ने मुझे वीडियो भेजा, और मैं लगातार संपर्क में रहा इन लोग से।